सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और प्रेस कीजिए बेल के आइकन पर। माइंड साइंस, तालीम व तरबियत, घरेलू ज़िंदगी, ज़ाती व पेशा वाराना महारत, शख्सियत व किरदार साजी और मोटिवेशन पर हमारी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिफ अली ख़ान। आज की वीडियो उन तमाम लोगों के लिए जो ये समझते हैं कि उनकी ज़िंदगी में कॉन्फिडेंस का बड़ा इशू है। बिज़नेस मीटिंग्स हों या सोशल गैदरिंग्स हो या इवन फैमिली के कोई इवेंट्स हों, वो अपने आप को तन्हा तन्हा महसूस करते हैं या लोगों से दूर भागते हैं। बात करते हुए लोगों से वो कतराते हैं और उन्हें महसूस होता है कि उनकी बात की कोई वैल्यू नहीं है। हमारे साथ मसला ये नहीं है कि हमारे अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, मसला ये है कि हम कॉन्फिडेंट तो बेइंतहा होते हैं, हमारे अंदर एतमाद होता है लेकिन एतमाद गलत जगहों पर होता है। कॉन्फिडेंस गलत चीज़ों पर होता है। कॉन्फिडेंस उस चीज़ पर होता है जिससे आप बचना चाह रहे हो। मिसाल के तौर पे एक शख्स प्रेजेंटेशन देना चाहता है तो उसको कॉन्फिडेंट इस बात पर होना चाहिए कि वो सक्सेसफुली प्रेजेंटेशन देगा और ऑडियंस को इंथ्रिल करेगा। लेकिन बेसिकली वो अपना कॉन्फिडेंस कहाँ लगाता है कि वो ये सोचता है कि मुझे पता है कि मैं ये काम नहीं कर सकता, मुझे यकीन है कि मैं वहाँ जाऊँगा और कंफ्यूज हो जाऊँगा। ऐसी जगहों में मुझे यकीन है कि ये मीटिंग जो है वो अच्छी नहीं होगी। हम क्या करते हैं, अपनी एनर्जी को, अपने कॉन्फिडेंस को नेगेटिव जगहों पर, जो हम चाहते नहीं हैं उसके ऊपर हम एतमाद करते हैं। जो हम चाहते हैं कि ऐसा हो जाए उस पर हमारा एतमाद बिल्कुल नहीं होता, जिसकी वजह से हम लैक ऑफ कॉन्फिडेंस का शिकार होते हैं। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की बहुत सारी वजूहात हैं, मैं इस वक्त वजूहात को डिस्कस नहीं करूँगा। मैं सिंपल आपको एक टेक्निक बताने जा रहा हूँ। आप इसको फॉलो करके अपने ख़ुद के थेरेपिस्ट बन सकते हैं। और ये फार्मूला इतना सादा है कि आप अपने घर में बैठकर डेली बेसिस पर सिर्फ आपको करना क्या है, यू हैव टू गिव 5 मिनट्स टू योरसेल्फ। अपने आप को 5 मिनट देना है और 5 मिनट के अंदर आपको 5 काम करने हैं मिनट वाइज। दैट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन कि वो आपको क्या करना है। ये गारंटी है इफ़ यू डू दिस, अगर आप ये करते हैं, कितनी अरसे तक करना है ये एक सवाल है। जितना ज़्यादा आपको कॉन्फिडेंस चाहिए उतने अरसे तक आप करते रहें, इसके लिए कोई कैद नहीं है। लेकिन जितना ज़्यादा आप करेंगे उतना ज़्यादा आप अनस्टॉपेबल हो जाएंगे, उतना ज़्यादा आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा। जिस चीज़ में भी आपको कॉन्फिडेंस चाहिए, यू हैव टू स्पेंड 5 मिनट्स ऑन दैट। करना क्या है, 5 मिनट में 5 काम जो मैं आपको बताने वाला हूँ। मिनट नंबर 1, टॉक टू योर सेल्फ इन अ कॉन्फिडेंट वे। डेली 1 मिनट आपका ऐसा होगा जिसमें आप इमेजिन करेंगे, अपनी आंखें बंद करके या अपनी आंखें खोल कर, यू हैव टू इमेजिन कि आप अपने आप से कॉन्फिडेंट वे में बात कर रहे हैं। अब ये कॉन्फिडेंट वे, माजी में अगर आपने कभी किसी से कॉन्फिडेंस में बात की हो, कॉन्फिडेंस के साथ बात की हो, ये आप उसको भी रिकॉल कर सकते हैं। अगर आपके माजी में ऐसा कोई वाक़या नहीं है जहां आपने कोई कॉन्फिडेंस के साथ बहुत ज़्यादा बात की हो किसी से या कोई काम किया हो, तो आप मुस्तक़बिल में इमेजिन कर सकते हैं कि आप किसी से कॉन्फिडेंटली जब बात करते हैं तो कैसे बात करेंगे। यू हैव टू इमेजिन फॉर 1 मिनट डेली कि आप कॉन्फिडेंटली बात करें। कॉन्फिडेंटली बात करने का मतलब ये होता है कि आपकी टोन के अंदर बेइंतहा कॉन्फिडेंस होता है। एक टोन तो ये होती है कि आप धीमी आवाज़ में चेहरा नीचे करके बात करते हैं और सोचते हैं कि ये पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ। और एक ये होता है कि योर बॉडी लैंग्वेज स्पीक्स, आपकी बॉडी लैंग्वेज ऑप्टिमम होती है, आपकी टोन जानदार होती है और आप कॉन्फिडेंटली विद फुल ऑफ एक्सप्रेशन बात करते हैं। 1 मिनट तक आपने डेली अपने आप को देखना है कि मैं कॉन्फिडेंटली बात कर रहा हूँ, चाहे किसी से भी बात कर रहा हूँ। आपकी इमेजिनेशन में जाके कोई नहीं देख रहा कि आप किससे बात कर रहे हैं। आप किसी भी शख्स को इमेजिन कर सकते हैं। अगर आपकी मुस्तक़बिल करीब में कोई मीटिंग है तो आप उस शख्स को इमेजिन कर सकते हैं। अगर आपकी बॉस के साथ मीटिंग है, टीचर के साथ मीटिंग है, फ्रेंड्स की कोई गैदरिंग होने वाली है, व्हाटएवर, आपको जो भी, जहाँ पे भी आपको मुस्तक़बिल करीब में लगता है कि मुझे यहाँ बात करनी है और यहाँ मेरा कॉन्फिडेंस कहीं मेरा साथ ना छोड़ जाए, तो आप उसको इमेजिन करेंगे 1 मिनट तक डेली। आइडिया ये है कि आप अपने लाशऊर को डेली बेसिस पे प्रोग्राम करेंगे कि जब आप कॉन्फिडेंटली बात करते हैं तो कैसे होते हैं। उसको डेली ये पैगाम मिलना चाहिए कि हाउ डू यू टॉक कॉन्फिडेंटली।
जब आप इसको डेली बात करते रहेंगे और बाकी के काम भी डेली बेसिस पे करते रहेंगे, योर अनकॉन्शियस विल ऑटोमेटिकली बी प्रोग्राम। और फिर अनकॉन्शियस का काम ये होता है कि एक मरतबा ये प्रोग्राम हो जाए तो फिर ये ऑटो पायलट होता है। यू डोंट हैव टू वर्क डेली ऑन इट, आप ऑटोमेटिकली फिर ये आपको वैसे ही बोलना शुरू करवा देगा। नेक्स्ट काम क्या करना है आपने, पॉइंट नंबर 2, सक्सेस हाईलाइट फिल्म्स। इसका क्या मतलब होता है कि 1 मिनट तक आपने डेली बेसिस पर सक्सेस हाईलाइट मूवी चलानी है अपने जहन में। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप जब अपने माजी की यादों में जाते हैं तो बहुत सारी मूवीज़ आपके जहन में चलती हैं, आपकी माजी की, मुस्तकबिल की भी, कि आप मुस्तकबिल करीब में क्या 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 करने वाले हैं, और माजी की भी इसी तरह से चलती हैं। इन यादों में से आपने सिलेक्टेड मेमोरीज़ निकालनी है जिनका ताल्लुक़ आपकी सक्सेस से हो। आपको इमेजिन करना है कि ज़िंदगी में कब कब आपने कामयाबियां हासिल की हों, स्टार्टिंग फ्रॉम योर चाइल्डहुड। बचपन में आप चलना सीखे, ये आपकी बहुत बड़ी सक्सेस थी। आपने कोई बचपन में स्कूल में कोई प्रोग्राम में आप पार्टिसिपेट किया, उसमें कामयाबी हासिल की होगी। कोई कॉलेज में, कोई यूनिवर्सिटी में, अगर कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी नहीं भी गया हुआ है तो उसकी ज़िंदगी में बेपनाह ऐसी यादें होती हैं जिसमें उसको कामयाबी का एहसास होता है, जिसमें उसको एहसास होता है कि ही डिड समथिंग गुड, उसको एक सक्सेस की फीलिंग आती है। उन तमाम वाक़यात को वन बाय वन रिकॉल करना। स्टार्टिंग में आपको एफर्ट्स लगानी पड़ेंगी, बट व्हेन यू डू दिस ऑन डेली बेसिस तो यह ऑटोमेटिकली आपको इजीली याद आने लग जाएंगे। इनको कनेक्ट करना है और एक मूवी की सूरत में, इन तस्वीर, अगर ये ऑलरेडी मूवी की सूरत में है दैट्स गुड, अगर ये पिक्चर्स की सूरत में वाक़यात हैं तो इसको कनेक्ट करके मूवी की सूरत में चलाने हैं। यू हैव टू इमेजिन 1 मिनट, क्लोज योर आइज और ओपन योर आइज, इट्स ऑल अप टू यू। 1 मिनट तक देखना है कि आपकी ज़िंदगी में क्या क्या कामयाबी हैं। दैट्स अ वंडरफुल सेल्फ हीलिंग एक्सरसाइज एज वेल, कि आपकी वैसी डिसअपॉइंटमेंट, वैसी स्ट्रेस, ये जब आप अपनी कामयाबियों को रिकॉल करते हैं, फोकस्ड हो जाते हैं अपनी सक्सेस की तरफ, तो योर अनकॉन्शियस माइंड ऑटोमेटिकली रीप्रोग्राम। और फिर आहिस्ता आहिस्ता आप जब इसकी प्रैक्टिस करते चले जाते हैं तो फिर आप सारा दिन में सिर्फ आपको अपनी कामयाबियाँ नज़र आ रही होती हैं, बिकॉज कि आपका फोकस अब नाकामी से हटकर, नाउमीदी से हटकर पुरुमीदी की तरफ, कामयाबी की तरफ आ गया है। तीसरा काम, अहम काम आपने क्या करना है उस पर बात करते हैं। द मिरर, शीशे के आगे खड़े हो जाना है आपने डेली फॉर अ मिनट, और इसके बाद अपनी आंखें बंद कर लेनी है और इमेजिन करना है कि शीशे के इस तरफ जो शख्स है वो शख्स है जो आपको बहुत मोहब्बत करता है, प्यार करता है, आपके बारे में अच्छी राय रखता है। दैट कैन बी योर फादर, योर मदर, योर सिस्टर, ब्रदर, योर लव वन, एनी वन, योर मेंटोर, योर टीचर्स, जिसके बारे में भी आपको ये ख्याल हो कि ये शख्स मेरे बारे में अच्छी राय रखता है, ये शख्स मेरी क्वालिटीज़ को, मेरी शख्सियत को पसंद करता है, उसको आपने शीशे के इस तरफ रखना है और शीशे के अंदर जो अक्स होता है, जो आपका रिफ्लेक्शन होता है, वो है आप। ये आंखें बंद करके आप प्रोसेस करेंगे। उस आपने करना क्या है कि जब आप ये तस्वीर कर लें कि इस तरफ वो शख्स है और उस तरफ आप हैं, तो अब आपने आप को, यानी इस तरफ वाला शख्स उस वाले शख्स को कॉम्प्लीमेंट दे रहा है, उसकी तारीफ़ कर रहा है, राइट। और जब तारीफ़ आप कर लें तो फिर आंखें खोलकर शीशे में अपने आप को आपने देखना है और ये इमेजिन करना है कि ये शीशे के इस तरफ वाला शख्स उस तरफ वाले शख्स को अप्रिशिएट कर रहा है, तारीफ़ कर रहा है, उसको बता रहा है यू आर डैम कॉन्फिडेंट, उसको बता रहा है कि तुम एक अच्छे इंसान हो। अंदर जो रिफ्लेक्शन है उसको बता रहा है यू आर गुड, यू आर दी बेस्ट, यू आर दी बेस्ट क्रिएशन ऑफ द बेस्ट क्रिएटर। 4th मिनट में आप क्या करेंगे? पुश द कॉन्फिडेंट एंकर। आपने करना ये है कि जब आप सक्सेस मूवी, अच्छा ये सारे काम एक साथ चल रहे हैं, पहले आप जो है कॉन्फिडेंटली अपने आप से बातें कर रहे हैं, उसके बाद आप अपने आप को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, उसके बाद आप साथ साथ सक्सेस हाईलाइट मूवी चल रही है और सक्सेस हाईलाइट मूवी के साथ साथ आपका शीशे के अंदर आप कॉम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं। अब जब आपको लगे ये कामयाबी की मूवी जब आप चलाएंगे और ये किसी ऐसे शख्स को इमेजिन करेंगे जो आपको पसंद करता हो, उससे होगा क्या? उससे आपकी फीलिंग्स बढ़ना शुरू होंगी, आपको कॉन्फिडेंस फील होना शुरू होगा। You will start feeling something that you are unstoppable. You will start feeling something great, something wonderful कि यार
आई कैन डू समथिंग। ऐसे मौके पर जब आपको कॉन्फिडेंस फील होने लग जाए और आपको लगे कि अब मैं अनकॉन्फिडेंट अनस्टॉपेबल फील कर रहा हूँ, यू हैव टू पुश। आपको अपना अंगूठा और अपनी फिंगर इस तरह से प्रेस कर लेती है। दिस इज़ कॉल्ड एंकरिंग इन NLP। ये बड़ी ज़बरदस्त एक एक्सरसाइज होती है। एंकरिंग, हम किस तरह से एंकर लगाते हैं। किसी दिन मैं एंकर के ऊपर या एंकरिंग के ऊपर एक कंप्लीट मौजू इसके ऊपर रिकॉर्ड करूँगा, आपको पता चलेगा कि ये क्या चीज़ होती है और कैसे काम करती है। बट यहाँ पर अभी इतनी डिटेल में बात नहीं करूँगा। यू हैव टू स्विच इट। उसके बाद होगा क्या कि जब आप डेली बेसिस पर इसे प्रेस करते रहेंगे तो फिर एक दिन ये होगा कि आपको ये सारी एक्सरसाइज करने की ज़रूरत ही नहीं होगी। एंकर का फ़ायदा ये होता है, फिर आप सिंपल जहाँ पर भी आपको कॉन्फिडेंस चाहिए हो वहाँ आप इसको सिंपल प्रेस करेंगे एंड यू विल ऑटोमेटिकली हैव द कॉन्फिडेंट स्टेट इन योर बॉडी, इन योर माइंड। अब क्या करना है, पांचवा काम, उस पर आ जाता है। कॉन्फिडेंस इन एक्शन। जब भी आपको कॉन्फिडेंस की फीलिंग महसूस होने लगती है अपने अंदर, होता यह है कि हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो रुके हुए होते हैं, इसलिए कि हमारे अंदर खुद एतमादी नहीं होती और हम वो काम सोचते तो हैं करने के लिए, लेकिन वो पेंडिंग में जाते चले जाते हैं। जैसे ही आपके अंदर खुद एतमादी बहाल होना शुरू होती है, वो ख़यालात, वो आइडियाज़ आपके जहन में फ़ौरी तौर पर आना शुरू हो जाते हैं। आपको बहुत सारी जगहों पर ऐसा ब्रेक थ्रू मिलता है कि यार ये काम इतने अरसे से रुका हुआ था, मुझे लग रहा था आई कैन नॉट डू दिस, बट नाउ आई एम फीलिंग कि यार अब मैं ये काम कर सकता हूँ। बिकॉज व्हेन यू डू दिस एक्सरसाइज ऑन डेली बेसिस, देयर आर लॉट्स ऑफ मेमोरीज, देयर आर लॉट्स ऑफ आइडियाज़ जो फिर अर्ज होना शुरू हो जाएंगे। आपने करना क्या है कि यू हैव टू राइट डाउन। जैसे ही कोई कॉन्फिडेंट फीलिंग आई कि यार ये काम मैं कर सकता हूँ, यू हैव टू राइट डाउन एट अ मोमेंट और विद इन 24 आवर्स आपने उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करना है, आपने उसको पे अमल करना है। हो सकता है वो बहुत बड़ा आइडिया हो सकता है वो बहुत बड़ा गोल हो, एकदम से 24 घंटे में अचीव नहीं हो सकता हो, बट यू हैव टू डिसाइड कि मुझे आज से अगर स्टार्ट करना हो इस प्रोजेक्ट पे काम, तो आज पहला स्टेप क्या लूँगा। एटलीस्ट टेक 1 or 2 एक्शंस कि वो आइडिया आया, आपके इमर्ज होना शुरू हुए फीलिंग के साथ, कॉन्फिडेंस की फीलिंग के साथ, राइट डाउन। मिसाल के तौर पे एक शख्स है, वो ड्राइविंग सीखना चाहता था लेकिन कॉन्फिडेंस ना होने की वजह से ड्राइविंग कर नहीं पा रहा था। अभी जैसे ही कॉन्फिडेंस बहाल होना शुरू हुआ इस एक्सरसाइज के ज़रिए, चाहे पहले दिन हो, दूसरे दिन हो, तीसरे दिन हो, उसके जहन में आइडिया आने लगा कि यार वाई नॉट आई स्टार्ट लर्निंग ड्राइविंग अगेन। टेक एक्शन। चाहे जाके एडमिशन लो, दोस्त को पकड़ो, जैसे चाहे सीखते हो, जो भी आपके पास रिसोर्स हैं, एटलीस्ट टेक एक्शन। डू दिस एक्सरसाइजेस एट द सेम टाइम। ये अलग अलग नहीं होंगी कि सुबह 1 मिनट वाली ये कर ली, दोपहर में 1 मिनट वाली ये कर ली, उसके बाद ये शाम में, नहीं, ऐसा नहीं है। इसको किसी अपने कमरे में बैठ के कर सकते हैं, अपने ऑफिस में बैठ के कर सकते हैं। इसके लिए कोई आपको कोई बहुत ज़्यादा आइसोलेशन नहीं चाहिए, कोई अलग प्राइवेट रूम नहीं चाहिए। You can do this anywhere, wherever you want, wherever you have time, you can do this. But on a consistent basis, after some times, you will start feeling confidence in you. Sometimes क्या, बहुत जल्दी, बहुत ही पहली दूसरे एक्सरसाइज के अंदर लोगों को रिजल्ट इसका मिलना शुरू हो जाता है। If you have any question about this exercise, this process, यहाँ आपको समझने में कोई प्रॉब्लम हुई हो, कोई सवाल आपका हो इस हवाले से, कुछ मज़ीद क्लैरिफिकेशन चाहते हो, आप कमेंट बॉक्स के अंदर अपना क्वेश्चन लिख सकते हैं। आई विल गेट बैक टू यू। इसी सिलसिले की जो अगली वीडियो है, दैट इज़ अबाउट प्रेजेंटेशन स्किल्स, कि जो लोग प्रेजेंटेशंस के हवाले से परेशान हैं या जिनको लगता है कि हम प्रेजेंटेशन नहीं दे सकते, वो बिल्कुल परेशान ना हो। उनके लिए मेरी नेक्स्ट वीडियो में मैं उसमें कंप्लीट डिटेल बताऊंगा कि किस तरह से यू कैन बी अ वंडरफुल एक्सेलेंट प्रेजेंटर, और आपके सामने कितना भी बड़ा मजमा हो, यू कैन ईज़िली गिव अ वंडरफुल प्रेजेंटेशन इन फ्रंट ऑफ देम। सो टिल नाउ, थैंक यू वेरी मच। अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है मेरा, तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को उन तमाम दोस्तों के साथ शेयर कीजिए आपको लगता हो कि जिनमें कॉन्फिडेंस की कमी हो और जिनको ये वीडियो मदद कर सकती हो। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।